दोस्तों आपको सामने जो दिख रहा है ना, ये वो सारे प्लॉट्स है और यहाँ पर उन्होंने देखो दोस्तों, ये है जॉय विला की एंट्री और यहाँ पर भी आपको फार्म हाउस विलाज ये सारी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वॉन्डरर पाटिल में। आज हम घूमते घूमते आए हैं खोपोली, और खोपोली इसलिए आए हैं क्योंकि हमें कुछ काम था, लेकिन उसी के साथ हमने सोचा चलो लगे हाथ एक ब्लॉग भी बनाते हैं। वैसे ब्लॉग की शुरुआत में कह दूं कि यहाँ पर मैं किसी का प्रमोशन करने के लिए नहीं आया हूँ, नीदर मैं किसी जो डीलर है प्रॉपर्टी के उनसे मिलने आया हूँ। मैं पर्सनल काम से आया था, लेकिन यहाँ पर काफ़ी प्लॉट्स है फॉर सेल। और जो लोग मुझे हमेशा पूछते हैं ना कि पनवेल के नज़दीक कुछ प्लॉट्स बताइए जहाँ पर हम डेवलप कर सके, पनवेल में तो काफ़ी प्लॉट्स है। और जैसे मैं अपने ब्लॉग्स में हमेशा कहता हूँ ना, वो जो प्लॉट्स है दोज आर नॉट फॉर एंड यूज। इवेंचुअली वो एक्वायर होंगे, वहाँ पर कुछ और डेवलपमेंट होगी, दोज आर फॉर इन्वेस्टमेंट। बट यहाँ पर जो प्लॉट्स है ना, दोज आर फॉर एंड यूज। हाउएवर लेट मी टेल यू, दीज आर रियली एक्सपेंसिव। हाँ, वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है और आपको हर एक सेगमेंट की प्रॉपर्टी यहाँ पर मिलेगी। यानी आपको कुछ प्रॉपर्टीज जो मिलेंगी वो ओवरली प्राइस्ड होगी, ओवरली एक्सपेंसिव होगी, और कुछ जो होगी वो थोड़ी कम प्राइसेस की होगी। वो सारी प्रॉपर्टी आपको दिखाएंगे। पहले जिनको पता नहीं है खोपोली कहाँ पर है, उनके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि खोपोली पड़ता है ऑलमोस्ट 1-1.25 घंटे के डिस्टेंस पे, रफली अबाउट 50 किलोमीटर्स फ्रॉम पनवेल, 40-50 पकड़ लीजिए। और यहाँ पर जो लैंडमार्क है वो है इमेजिका। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, दैट्स इमेजिका एंड एक्वा मैजिका। और इसके वजह से दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजन कि यहाँ पर डेवलपमेंट काफ़ी हुई है कुछ सालों में, और इस वजह से यहाँ पर जो बंगलो है या फिर फार्म हाउसेज है उसका डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है। काफ़ी लोग एयरबीएनबी पे शॉर्ट टर्म लीज पे यहाँ पर अपने बंगलोज देते हैं। तो वैसे यहाँ पर होर्डिंग्स तो बहुत सारी लगी हुई है, सारी होर्डिंग्स दिखाते जाएंगे आपको रुक रुक कर, और जहाँ पर प्लॉट्स अवेलेबल होंगे, बंगलो होंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। मेरे चैनल पे अगर नए हैं ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो दोस्त आपके प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है इमेजिका की एंट्री ऑन द राइट। यहाँ से आप इमेजिका के अंदर जा सकते हैं, और रोड के दोनों तरफ आप देख सकते हैं काफ़ी रेस्टोरेंट्स, होटल्स ऑलरेडी ओपन है, और इसी वजह से इस लोकेशन की प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा है। ऑब्वियसली अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको दिखाते जाएंगे। वैसे एक इंफॉर्मेशन मैंने बोर्ड पर देखी, कितनी सही है पता नहीं, लेकिन यहाँ पर जो FSI है वो 1.5 का है। यानी आप जो भी घर लेंगे, सॉरी घर नहीं, प्लॉट लेंगे, उसका 1.5 टाइम्स आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। जितनी मेरी समझ है, जितनी मेरे अंडरस्टैंडिंग है एज पर FSI। अगर किसी को डिटेल इन्फॉर्मेशन है FSI कैसे कैलकुलेट होता है, प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा, इट विल हेल्प मी एज वेल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से शुरुआत होगी प्लॉट्स की। तो दोस्तों, इमेजिका से टुवर्ड्स वाकन वाला ये रोड है, और इमेजिका से हम लेस देन 1 किलोमीटर आगे आए, और यहाँ पर है ना काफ़ी होर्डिंग्स लगी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 35 लाख ऑनवर्ड्स, आधा एकड़ ज़मीन है, विच इज़ अ स्टील डील। क्योंकि अगर आधा एकड़ आप पकड़े तो मेरे हिसाब से आपको लेस देन 2 लाख पर गुंठा का रेट पड़ता है। एंड इट अपीयर्स लाइक ये डेवलपमेंट के लिए रेडी ज़मीन है। ऑब्वियसली थोड़ी अंदर हो सकती है, ये हम नहीं कंफर्म कर सकते। दूसरा है पाली मानगांव रोड पर 99, ये थोड़ा लग्जरी सेगमेंट का है। यहाँ पर और एक ऑप्शन है 32 to 36 लाख में फार्म हाउस प्लॉट है, लेकिन एरिया कितनी है वो मेंशन नहीं किया है। तो इनकी वेबसाइट भी है, वहाँ पर भी जाके आप चेक कर सकते हैं। कुछ ऑप्शन दे रहे हैं लग्जरी विला, ज़ीरो मेंटेनेंस, 56 लाख ऑनवर्ड्स। तो ऐसे काफ़ी ऑप्शंस हैं। तो जो दर्शक मुझे पूछते हैं ना कि यार मुझे फार्म हाउस के लिए जगह चाहिए, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं किसी को पर्सनली नहीं जानता, देखिए आप वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं, आप खुद आकर भी यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे मैं आपको सारे ऑप्शंस दिखाऊंगा, और इससे आपको एक रफ एस्टिमेट आ जाएगा कि प्राइस रेंज क्या क्या होती है। कोई डेवलपर है ना आपसे 1 गुंठे का 10 लाख भी ले सकता है, 15 लाख भी ले सकता है, और कोई आपसे 2 लाख भी ले सकता है। अब सारा जो किस्सा है वो लोकेशन का है, कौन सी प्राइम लोकेशन है, कौन सी नॉट सो प्राइम लोकेशन है, आपका क्या
यूसेज है और आप किस चीज़ में आपको खुशी मिलती है वो मैटर करता है। अब आगे जाएंगे और सारे प्लॉट जो है वो एक्सप्लोर करेंगे, आइए। और ये देखिए दोस्तों कि ये एक बोर्ड लगा हुआ मिला, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। देखिए 200 रुपये स्क्वायर फीट, यानी मान के चलिए 1000 स्क्वायर फीट एक गुंठा होता है, तो लगभग 2 लाख रुपया पर गुंठा है। लेकिन यहाँ पर वही है, फुल्ली डेवलप्ड प्लॉट्स है। जो पनवेल में जो आपको मिल रहे हैं दोज आर नॉट फुल्ली डेवलप्ड प्लॉट्स। तो ये प्राइमरी फ़र्क है। जिन्हें घर बांधना है, जिन्हें बंगलो बनाना है, उनके लिए ये अच्छी बात है। तो ये ऑप्शन उनके लिए है। बाकी और आगे बढ़ते हैं। बोमन ईरानी जी ऐड कर रहे हैं 21 किलोमीटर से निर्वाणा रियलिटी। शायद अगर हमें रास्ते में मिला तो वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए ये दूसरा बोर्ड है। यहाँ पर तो 150 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट बोल रहे हैं। फार्म हाउस प्लॉट है। ये हो जाता है 1.5 लाख रुपया पर गुंठा, यानी 1000 स्क्वायर फुट। एक नॉर्मली एक बंगलो के लिए मिनिमम 2 गुंठा जगह तो चाहिए, 2 से 3 गुंठा। 2 गुंठे में एक कॉम्पैक्ट बंगलो बन जाता है। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए। वैसे गांव है, यहाँ पर विलेज है। तो देखिए प्लॉट लेने का यहाँ पर आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट के बारे में कहूँ तो आप यहाँ पर प्लॉट में एक फार्म हाउस की तरह उसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर एयरबीएनबी के जैसा उसे यूज़ कर सकते हैं। आप खुद अगर रिटायर्ड प्रोफेशनल हो, आप लाइफ में बस सब कुछ कर लिया है तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अस्पताल थोड़ी दूर है और सुपरमार्केट वगैरह आपको सिटी की अगर आदत है तो इट्स नॉट दैट कन्वीनियंट। अगर आप यहाँ पर एडजस्ट हो सकता है तो इट्स योर चॉइस। यहाँ पर भी देख लीजिए एनए प्लॉट है, वीकेंड विलास है, रेरा रजिस्टर्ड भी है, 10.5 लाख रुपए। लेकिन एरिया कितनी है ये बताया नहीं है उन्होंने। तो मेरा वाइल्ड गैस बोल रहा है 1 गुंठा ही होगा, 1000 स्क्वायर फीट। तो ये शायद प्राइम लोकेशन पे होगा। तो जो मैं आपको कह रहा था ना, प्राइस वेरिएंस ऐसे है यहाँ पर। जो नज़दीक के प्राइम लोकेशंस के होंगे वो महंगे ही होंगे। और ये देखिए दोस्तों, ये है जंगल ब्रुक। इनका भी प्लॉटिंग का कॉन्सेप्ट है एंड इट अपीयर्स टू बी अ वेल एस्टैब्लिश्ड डेवलपर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी आप देख सकते हैं। वैसे आगे तो और काफ़ी मिलेंगे। मुझे इनफैक्ट यहाँ पर है ना एक ब्यूटीफुल रिवर है और वहाँ पर काफ़ी होर्डिंग लगाई है, तो वो लोकेशन आपको दिखानी बहुत प्यारी है। और बारिश का माहौल है, तो आई थिंक दिस शुड लुक अ लॉट सीनिक जब हम वहाँ पर जाएंगे। तो यहाँ से नेक्स्ट टाउन जो है वो परली करके एक विलेज है, तो वहाँ पर तो मार्केट वगैरह सब कुछ है। और उसका डिस्टेंस अगर मैं कहूँ तो इमेजिका से ऑलमोस्ट 10 से 11 किलोमीटर है। तो वहाँ पर आपको ज़रूरत का सारा सामान मिल जाएगा। लोकल्स के लिए भी वो मार्केट है, बड़ा मार्केट है। तो वो भी आपको दिखाएंगे, मतलब वहाँ पर रुकेंगे नहीं, लेकिन ड्राइव थ्रू में वो रिकॉर्ड कर लेंगे और आपको दिखा देंगे। दोस्तों आपको सामने जो दिख रहा है ना, ये वो सारे प्लॉट्स है और यहाँ पर उन्होंने बैरिकेडिंग कर दी है सर्वे वगैरह करके। तो ऐसा कुछ है। अब ये कौन डेवलपर है या कौन सी फर्म है जो बेच रही है मुझे पता नहीं है, बट अपेरेंटली ये इंटरेस्टिंग था और अच्छा लग रहा है। यहाँ पर भी है, रोड की दूसरी तरफ भी है, लेकिन अब ज़्यादा आपको ये नहीं दिखाएंगे क्योंकि आपको एक सिर्फ एग्जांपल दिखाना था कि ऐसे प्लॉट्स है रोड के साइड में मिल जाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली प्राइसेस विल बी मच हायर। लेकिन आपको यहाँ पर आना होगा और देखना होगा। मेरा काम आपको लोकेशन दिखाना है, जो मैं दिखाता रहूँगा। अभी आगे जाकर भी आपको काफ़ी लोकेशन दिखानी है। चलिए, तो ये देखिए दोस्तों, ये है परली का मार्केट। हम परली मार्केट में पहुँच चुके हैं। मराठी में ड़ का उच्चारण होता है तो परली, और हिंदी में परली जैसा। तो काफ़ी फुल फ्लेज मार्केट है। आप अगर गांव से वाकिफ होंगे तो ये भी विलेज ही है और काफ़ी लोकल प्रोड्यूस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ज़रूरत का सारा सामान मिल जाएगा। लग्जरी का शायद ना मिले, लेकिन जो ज़रूरतें हैं वो आपकी पूरी हो जाएंगी इस मार्केट से। आप वेजिटेबल कह लीजिए, फिश कह लीजिए, मीट कह लीजिए, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको कह रहा था ना, यहाँ पर एक रिवर है, काफ़ी ब्यूटीफुल लोकेशन है। दिस इज़ द लोकेशन। इनफैक्ट अब तो इन्होंने यहाँ पर जो बैरिकेडिंग है काफ़ी अच्छी लगा दी है और रिवर फ्लो हो रही है। वहाँ पर है ना कुछ अपार्टमेंट्स हैं एंड तो यहाँ पर डेवलपमेंट है, काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है। आई एम अज्यूमिंग वो जो अपार्टमेंट्स है फॉर सेल ही होंगे। तो जो फार्म हाउस नहीं अफोर्ड कर पाएंगे उनके लिए वो ऑप्शन भी है। और यहाँ पर भी देखिए सामने काफ़ी होर्डिंग्स लगी है। यहाँ पर एक कॉलेज भी है, हितवर्धिनी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स।
लेकिन ऑब्वियसली आपका अगर ये सेकंड होम है तो आपके बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे नहीं, बट ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज है। यहाँ पर रेस्टोरेंट्स वगैरह है और यहाँ से आगे सारे प्लॉट्स हैं, तो मल्टीपल ऑप्शंस है, बट दिस लोकेशन इज अमेजिंग। काफ़ी पसंद है मुझे ये लोकेशन। अब मैं यहाँ पर थोड़ा रुक कर है ना थंबनेल के लिए कुछ फोटोज ले लेता हूँ तो चलिए रुक कर फोटोज लेता हूँ मैं भी। दोस्तों हम है ना अब जो ब्रिज मैंने आपको दिखाया था वहाँ से हार्डली 100-150 मीटर आगे है। वैसे खोपोली से हम ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर पकड़ लीजिए। ये जगह का नाम है जाम्बुलपाड़ा और यहाँ पर है ना ये इंटरेस्टिंग मुझे लगा इसलिए मैं रुक गया। यहाँ पर ऑलरेडी प्लॉट्स की बैरिकेडिंग कर दी है। लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट लग रहा है। द प्राइसेस आर 85 लाख। अब ये एरिया कितनी है और 85 लाख इसके बारे में अंदाजा नहीं है। आई एम अज्यूमिंग एटलीस्ट 2 से 3 गुंठा तो होगी, सो दैट आप एक बंगलो बना पाए। बट नाइस लोकेशन ऑन रोड, बट प्राइस महंगे हैं अब जो है वो है। चलिए आगे जाकर देखते हैं, इससे भी अगर कुछ अफोर्डेबल या कम प्राइस का कुछ दिखा तो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आइए, आपको जो दिखाया ना अभी ये लोधा का, आई थिंक वो विला भी साथ में दे रहे हैं। सो 85 लाख अलॉन्ग विद विला है तो इट्स अ गुड प्राइस। आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई, क्योंकि आगे जाने के बाद और एक होर्डिंग थी जिसपे लिखा था प्रीमियम डिजाइन विला। अदरवाइज आई थॉट 85 इज अ वेरी obnoxious प्राइस एंड आई जस्ट वांटेड टू गिव दैट क्लैरिफिकेशन, क्योंकि मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देना सही नहीं होगा। सो दैट्स विद विला इज व्हाट आई सॉ। तो अच्छा ऑप्शन। चलिए आगे जाके दूसरी चीजें देखते हैं। देखो दोस्तों, ये है जॉय विला की एंट्री और यहाँ पर भी आपको फार्म हाउस, विलाज, ये सारी चीजें मिलेंगी। हम आगे जाएंगे, वहां पर है ना रोड से हमको दिखता है कुछ बंगलोज बनाए हुए और वो भी फॉर सेल है, तो वो भी आपको एक बार दिखा देते हैं। हार्डली कुछ डिस्टेंस पे वहां पर पहुंच के आपको दिखाते हैं। दोस्तों ट्रैवल कर कर हम आए हैं लगभग खोपोली से 25 किलोमीटर और इमेजिका से 20 किलोमीटर, और यहाँ पर ना 2 प्रोजेक्ट्स है वो आपको दिखाना था। ये पीछे है लेक व्यू का प्रोजेक्ट और काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। यहाँ पर ऑलरेडी डेवलप्ड विलाज है, बंगलोज है, और अंदर जो जाएंगे नहीं क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास परमिशन है नहीं और गेट्स क्लोज्ड है। आगे से गेट था लेकिन उतना समय भी नहीं है। इसके अलावा ये निर्वाणा है, सिटी ऑफ म्यूजिक, इसमें भी काफ़ी विलाज है और वहाँ पर ना अपार्टमेंट्स भी बन रहे हैं, तो शायद कंपैरेटिवली उसके प्राइसेस कम होंगे। तो अगर आप यहाँ पर फार्म हाउस लेने का सोच रहे हैं, जो दर्शक हमेशा कॉल करके बोलते हैं कि फार्म हाउस के लिए कोई ज़मीन बताइए, तो यहाँ पर आप एक ऑप्शन है, आप कंसिडर कर सकते हैं। प्राइसेस ऑब्वियसली अगर मैं कहूँ तो 150 रुपया पर स्क्वायर फीट से शुरू होते हैं एंड इट कैन गो अप टू 1200 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, द डेवलपर, और इसके साथ में आपको क्या क्या दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें मैटर करती है। तो आप अपना होमवर्क कीजिएगा, अपनी नीड को असेस कीजिएगा। और जो दर्शक सोचते हैं ना कि मैं 5 लाख में एक प्लॉट ले लूँगा और फिर 20 लाख का एक बंगलो बना दूंगा, देखिए पॉसिबल है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप ना ये आपने विलेज में कीजिए, ये काफ़ी बेटर होगा। अगर आप ऐसे लोकेशन में, डेवलप लोकेशन में लेने की कोशिश करते हो तो प्लॉट्स महंगे होते हैं, और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन अगर आप खुद कर पाए या ना कर पाए, बिकॉज घर बनाना इज अ डिफिकल्ट टास्क, राइट। तो ऐसे लोकेशन पर आप देख सकते हैं। और आशा करता हूँ इस ब्लॉग से आपके कुछ जो सवाल हैं वो आंसर हुए होंगे। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ के जो डेवलपर है, ब्रोकर्स हैं, उनसे कांटेक्ट बना पाऊँ। अगर आप ब्रोकर या डेवलपर है, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज़ पिंग मी, वी कैन कनेक्ट, बिकॉज यहाँ के प्रोडक्ट्स, यहाँ के जो प्रॉपर्टीज़ है वो शोकेस करना अपने चैनल पे मुझे पसंद होगा, और लोगों को भी ऑप्शंस मिलेंगे। काफ़ी लोग हैं जो मुझे कॉल करते हैं लेकिन उनके पता नहीं है कि खोपोली में भी काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल है। दे ऑलवेज बॉदर्ड अबाउट पनवेल एंड अराउंड वाले जो एरिया है। तो कनेक्ट कीजिएगा प्लीज़ अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। अदरवाइज वी विल कीप एक्सप्लोरिंग प्लेसेस और दिखाते रहेंगे अपने दर्शकों को। इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। बाय।